नमस्कार दोस्तों, इस ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज का इंसान पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड है और पहले से कहीं ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी। हर जगह स्क्रीनें, नोटिफिकेशन, वीडियो, शोर और हम जो बस एक पल के लिए भी खामोश नहीं रह पा रहे। ये किताब एक ऐसे रास्ते की बात करती है जो आपको डिजिटल दुनिया से भागने नहीं कहती, बल्कि उसमें सही तरीके से जीने का रास्ता दिखाती है। ये किताब आपको सिखाएगी कैसे अपने दिमाग को रीसेट करें, डिस्ट्रैक्शन से आजाद हों और कठिन कामों को आसानी से करना सीखें। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। एक बार खुद से पूछिए, अगर आज से आप डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल कर लें, अगर आपका फोकस वापस लौट आए, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। सोचिए कितना कुछ आप अचीव कर सकते हैं, कितनी तेजी से आप ग्रो कर सकते हैं, कितने सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन असली दिक्कत क्या है? हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारा दिमाग साथ नहीं देता। हमारे पास आइडियाज बहुत होते हैं, लेकिन एनर्जी कम पड़ जाती है। हम स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन बीच में मोटिवेशन गिर जाता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है डिस्ट्रैक्शन। आज हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां हर चीज अटेंशन मांगती है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज, हर वीडियो हमारे दिमाग को अपनी तरफ खींचता रहता है। आप सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, सोने से पहले मोबाइल, थोड़ा फ्री टाइम मिला मोबाइल, काम करते करते भी माइंड फोन की तरफ जा रहा होता है। और धीरे धीरे ये सब दिमाग को इतना वीक बना देता है कि हम हार्ड काम कर ही नहीं पाते। हार्ड काम में पेशेंस चाहिए, थोड़ा वक्त चाहिए, थोड़ा दिमाग का प्रेशर होता है। और जब दिमाग पहले से हाई ओवरलोडेड हो, तो वो हार्ड काम को अवॉइड करने लगता है। फिर आप महसूस करते हैं फोकस नहीं बन रहा, काम में मन नहीं लग रहा, थोड़ी देर बात कर लूंगा। ये लेजीनेस नहीं है भाई, ये एक टायर्ड ब्रेन है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ मोबाइल नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन एक आदत है। हर आसान चीज पर छलांग लगा देना और मुश्किल चीजों से भागना। पढ़ाई करनी है, मन कहेगा थोड़ा मोबाइल देख लो। वर्कआउट करना है, मन बोलेगा कल कर लेंगे। बिजनेस आइडिया एक्सिक्यूट करना है, मन बोलेगा अभी मूड नहीं है। देखिए, ये एक्सक्यूजेस नहीं, ये ब्रेन का ओवरलोड है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रेन रीसेट हो सकता है, माइंड फिर से स्टेबल हो सकता है, फोकस वापस आ सकता है। ये कोई टफ चैलेंज नहीं है, ये कोई मोबाइल मत छुओ वाला टॉर्चर नहीं है। ये बस अपने दिमाग को थोड़ा कंफर्ट देना है ताकि वो फिर से नॉर्मल मोड में आ सके। इमेजिन करें, अगर आपका दिमाग शांत हो जाए, डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाए और आप एक काम को 1-2 घंटे बिना टूटे कर सके, तो आपकी लाइफ कहां तक जा सकती है। फोकस वो सुपर पावर है जो आज दुनिया में सबसे रेयर है, और ये सुपर पावर आपके अंदर ऑलरेडी है। बस इस पार थोड़ा डस्ट चढ़ गया है। आज हम उस डस्ट को साफ करने वाले हैं। आप अपने माइंड को एक रिवर की तरह समझिए। जैब रिवर में कचरा भर जाता है तो पानी रुक जाता है, फ्लो टूट जाता है। माइंड भी ऐसा ही है। जब उसमें बहुत नोटिफिकेशंस, बहुत एंटरटेनमेंट, बहुत टेंशन भर जाए, तो आपका नेचुरल फ्लो रुक जाता है। और आज आप उस फ्लो को फिर से चालू कर रहे हैं। आप ऑलरेडी चेंज के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर आप तैयार नहीं होते तो आप अभी ये ऑडियो सुन ही नहीं रहे होते। अब एक डीप ब्रेथ लीजिए और खुद को मेंटली तैयार कीजिए। आगे हम समझेंगे कि दिमाग को इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्शन की आदत क्यों लग जाती है, क्यों वो हर मुश्किल काम से डरता है, और कैसे हम उसे स्टेप बाय स्टेप रीसेट कर सकते हैं ताकि आप वो इंसान बन सके जो अपने गोल्स को पूरा करता है, टालता नहीं है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है, बस आप फ्लो में बने रहिए। अब जरा सोचिए, जब आप अपने माइंड को शांत करते हो, डिस्ट्रैक्शंस हटाते हो, तो होती क्या है? सबसे पहले आपका दिमाग रीसेट होता है।
जिस तरह फोन में बहुत ऐप्स चलती रहे तो फोन स्लो हो जाता है, ठीक उसी तरह दिमाग टू मेनी इनपुट्स लेने से स्लो पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही आप कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए खुद को डिजिटल नॉइज से दूर करते हो, माइंड एकदम साफ होने लगता है। आपको छोटी छोटी चीजें भी क्रिस्टल क्लियर समझ आने लगती है, आइडियाज खुद ब खुद आने लगते हैं, फोकस बढ़ता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप वापस अपने गोल्स की तरफ जेन्युइनली इंस्पायर्ड महसूस करते हो। लेकिन यहां एक चीज समझना जरूरी है। डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप फोन छोड़कर जंगल भाग जाओ। मतलब ये नहीं कि दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ। मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने दिमाग को अननेसेसरी स्टिम्युलेशन से बचाओ, ताकि इंपॉर्टेंट काम करने की एनर्जी वापस मिल जाए। क्योंकि ऑनेस्टली, हम में से ज्यादातर लोग थके हुए नहीं होते, हम बस ओवर स्टिम्युलेटेड होते हैं। ये कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, रील्स, वीडियोस, मेम्स, ये सब दिमाग को एक्साइटमेंट तो देते हैं, पर स्ट्रेंथ नहीं देते। और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक्साइटमेंट आपको कुछ मिनट खुश करती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको पूरी जिंदगी पावरफुल बनाता है। डिटॉक्स आपको वापस उसी डिसिप्लिन तक लेकर जाता है। और डिटॉक्स करने का सबसे पहला असर क्या होता है? आप बॉर्डम फेस करने लगते हो। हाँ, बॉर्डम, वो फीलिंग जो हम अवॉइड करते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि बॉर्डम ही क्रिएटिविटी की मां है। जब आप बोर्ड होते हो, तब माइंड ऑटोमैटिकली कुछ मीनिंगफुल करने की तलाश करता है। यही वो टाइम होता है जब सबसे अच्छे आइडियाज आते हैं। यही वो टाइम होता है जब आप अपने गोल्स पर प्रॉपर्ली बैठ पाते हो। लेकिन यहां एक चैलेंज आता है। जैसे ही मन बोर्ड होता है, वो तुरंत फोन की तरफ भागता है। इसलिए डिटॉक्स का पहला फेज होता है अर्ज को ऑब्जर्व करना। बस देखो, ऑब्जर्व करो कि आपका मन कब कब फोन उठाता है, कितनी बार फालतू स्क्रॉल करता है, कब काम से भागने की कोशिश करता है। क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ी ताकत है। जब आपको अपनी आदतें दिखने लगती हैं, आप उन्हें बदल भी सकते हो। डिटॉक्स का दूसरा बड़ा फायदा है एनर्जी वापस आना। क्योंकि जो एनर्जी पहले नोटिफिकेशंस, रील्स, वीडियोस खा जाती थी, अब वही एनर्जी आपके पास बचती है, और आप उसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। रीडिंग में, वर्क में, लर्निंग में, करियर में, फिटनेस में, किसी भी मीनिंगफुल डायरेक्शन में। आप नोटिस करोगे कि एक दो दिन में ही आपका मूड इंप्रूव हो जाता है, माइंड काम हो जाता है, फोकस इंक्रीज हो जाता है, काम करने की इच्छा बढ़ जाती है। अब यहां एक और मजबूत चीज होती है, आप छोटी छोटी चीजों से भी खुश होने लगते हो। एक सिंपल वॉक, एक कप ऑफ टी, कोई गुड कॉन्वर्सेशन, ये सब सडनली अच्छा लगने लगता है। क्योंकि जब माइंड ओवर स्टिम्युलेटेड नहीं होता, तब ये छोटी छोटी चीजें भी जेन्युइन हैप्पीनेस देती है। ये असली डोपामाइन होता है, स्लो, स्टेडी, मीनिंगफुल। और जैसे ही असली डोपामाइन वापस आता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। आपको लगता है, हाँ, मैं अपने लाइफ का कंट्रोल ले सकता हूं, मैं अपना करियर सेट कर सकता हूं, मैं अपने हैबिट्स सुधार सकता हूं, मैं वो इंसान बन सकता हूं जिसका सपना देखा है। डिटॉक्स एसेंशियली आपको वापस अपने आप से मिलवाता है। आपको रिमाइंड करता है कि आपके पास कितनी पोटेंशियल है, कितनी ऊर्जा है, कितनी कैपेबिलिटी है। बस डिस्ट्रैक्शंस ने आपको दबा दिया था। और जब ये परतें हटने लगती हैं, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और अब आता है वो हिस्सा जहां डिटॉक्स सिर्फ एक हैबिट नहीं रहता, वो आपकी आइडेंटिटी बदलने लगता है। आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे आप डिस्ट्रैक्शन से दूर जाते हो, आपका दिमाग अचानक ज्यादा पावरफुल लगने लगता है। वो काम जिन्हें आप पहले टाल देते थे, अब वही काम आपको डुएबल लगने लगते हैं। वो गोल्स जो बड़े लगते थे, अब अचीवेबल लगने लगते हैं। क्योंकि अब आपका माइंड अंडर कंट्रोल है। अब आप ऑटो पायलट में नहीं जी रहे हो। अब आप खुद डिसाइड कर रहे हो कि किस चीज पर ध्यान देना है और किस चीज को इग्नोर करना है। ये बहुत बड़ा पावर शिफ्ट है, और यही शिफ्ट आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है।
कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोग क्यों इतने फोकस्ड रहते हैं? क्यों उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है? क्यों वो कम टाइम में भी ज्यादा काम कर लेते हैं? क्योंकि वो हर स्मॉल डिस्ट्रैक्शन के पीछे भटकते नहीं हैं। उनका दिमाग हार्ड थिंग्स के लिए ट्रेन होता है। उनका माइंड रील सक्सेस वाले डोपामाइन से चलता है। वो टेम्पररी प्लेजर से ज्यादा परमानेंट प्रोग्रेस को महत्व देते हैं। और डिटॉक्स धीरे धीरे आपको भी उसी तरह का इंसान बनाता है। एक ऐसा इंसान जिसके वर्ड्स में वेट हो, जिसकी एक्शंस में क्लैरिटी हो और जिसका माइंडसेट लेजर शार्प हो। और यहां पर एक अमेजिंग चीज होती है, जैसे जैसे आप डिस्ट्रैक्शंस छोड़ते हो, आपकी क्रेविंग्स भी कम होने लगती है। पहले आप हर 10 मिनट में फोन चेक करते थे, अब आपको फोन याद भी नहीं आता। पहले आप हर खाली पल में स्क्रॉलिंग करते थे, अब आपको साइलेंस भी अच्छा लगता है। पहले आपका दिमाग रेस्टलेस रहता था, अब शांत और पावरफुल लगता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत रील है और ये किसी जादू से नहीं होता, ये आपकी कंसिस्टेंसी से होता है। धीरे धीरे माइंड खुद कहने लगता है, चल कुछ मीनिंगफुल करते हैं, चल काम पर बैठते हैं, चल टारगेट पूरा करते हैं। और फिर आप वो एनर्जी महसूस करते हो जो आपको स्कूल टाइम, चाइल्डहुड में होती थी, जब आप जेन्युइनली किसी चीज में खो जाते थे, जैसे ड्राइंग करना, खेलना, एक्सप्लोर करना। वो नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन, वो नेचुरल क्यूरियोसिटी फिर से वापस आने लगती है। अब आते हैं एक और पावरफुल ट्विस्ट पर। डिटॉक्स करते समय आपको अपनी गलतियां भी दिखाई देने लगती हैं। आप समझते हो कि आपने कितनी एनर्जी छोटी चीजों पर वेस्ट की, कितने साल बिना डायरेक्शन के निकाले, कितनी बार मोटिवेशन कम होते ही आपने फोन उठा लिया। और ये रियलाइजेशन पेनफुल नहीं होता, ये फ्रीइंग होता है, क्योंकि अब आपको पूरी क्लैरिटी मिलती है कि आगे क्या नहीं दोहराना है। ये क्लैरिटी आपके फ्यूचर को रीडिजाइन कर देती है। आप आइडेंटिफाई करने लगते हो कि आपका असली पोटेंशियल क्या है, किस फील्ड में आप ग्रो कर सकते हो, किस काम में आप अनबीटेबल बन सकते हो, किस हैबिट को अपनाने से आपकी वैल्यू बढ़ सकती है, किस चीज को छोड़ने से आपकी पर्सनालिटी मजबूत हो सकती है। डिटॉक्स आपको एक बात बहुत स्ट्रांगली सिखाता है, यू आर नॉट वीक। आप कमजोर नहीं हो, बस सिस्टम, एप्स, प्लेटफॉर्म्स और एंटरटेनमेंट आपके दिमाग को अपने हिसाब से चला रहे थे। अब जब आप इनसे दूरी बना लेते हो, तो आपका असली वर्जन बाहर आने लगता है। वो वर्जन जिसे आप खुद भी पसंद करते हो, जो डिसिप्लिन्ड है, जो फोकस्ड है, जो ग्राउंडेड है और जो अपने गोल्स के लिए हंग्री है। यही वो फेज है जहां आपको अंदर से एक नई आग महसूस होती है, एक नया हंगर, एक नया पैशन, एक अलग ही कॉन्फिडेंस। आपको लगता है कि हाँ, अब जो सोचा है वो पूरा होगा, अब मेहनत होगी, अब प्रोग्रेस होगी, अब ग्रोथ होगी, अब कोई डिस्ट्रैक्शन मुझे कंट्रोल नहीं करेगा, मैं खुद अपनी जिंदगी कंट्रोल करूंगा। और भाई, यही असली डोपामाइन डिटॉक्स है, वो जिसमें आपका दिमाग खुद हार्ड वर्क की तरफ खींचता है, जहां फोकस मजबूरी नहीं, आपकी चॉइस बन जाती है। और अब जब माइंड डिटॉक्स मोड में स्टेबलाइज होने लगता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। वो बदलाव जो बाहर से नहीं, अंदर से आता है। आप महसूस करते हो कि अब आपका दिमाग छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। अब आपको हर 5 मिनट में फोन चेक करने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब आप बैठे बैठे खुद से पूछते हो, मैं इस वक्त सबसे यूजफुल क्या कर सकता हूं? मेरे लाइफ का नेक्स्ट स्टेप क्या है? मेरी एनर्जी किस जगह इन्वेस्ट होनी चाहिए? ये सवाल पहले दिमाग में आते ही नहीं थे, क्योंकि दिमाग के लिए सोचने का टाइम ही कहाँ था। हर टाइम तो कुछ ना कुछ चल रहा था। म्यूजिक, वीडियोस, मेम्स, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, स्क्रॉलिंग। दिमाग को सोचने का मौका मिलता ही नहीं था। लेकिन डिटॉक्स के बाद ये साइलेंस आपके लिए एक नया पावर बन जाता है। अब जब आप अपने आप में बैठते हो,
तो माइंड ऑटोमेटिकली डीप सोचने लगता है, लाइफ के बारे में क्लैरिटी देने लगता है, आपके गोल्स को शेप देने लगता है। आपका ब्रेन खुद सॉल्यूशंस जनरेट करने लगता है, जैसे वो हमेशा से करना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। ये क्लैरिटी आपको काम भी करती है और पावरफुल भी बनाती है, क्योंकि जब इंसान को पता चल जाता है कि उसे कहाँ जाना है, तो रास्ता खुद ब खुद आसान लगने लगता है। और यही जगह है जहां आपकी ग्रोथ स्पीड सच में मल्टीप्लाई होने लगती है। आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है, काम जल्दी खत्म होने लगता है, आपका माइंड शार्प डिसीजंस लेने लगता है, और अंदर से एक फीलिंग आती है, अब टाइम वेस्ट नहीं होगा, अब मेरा लाइफ अपग्रेड होने वाला है। इस स्टेज पर आप एक चीज और नोटिस करोगे, आपको धीमी चीजें पसंद आने लगती हैं, जैसे स्लो मॉर्निंग्स, सिंपल रूटीन्स, लॉन्ग वॉक्स, डीप कॉन्वर्सेशंस, नेचर, साइलेंस, बुक्स। पहले ये सब बोरिंग लगता था, लेकिन अब ये रियल हैप्पीनेस लगता है, क्योंकि ये चीजें माइंड को नरिश करती हैं, ये उसे स्ट्रेंथन करती हैं, और जब माइंड स्ट्रॉन्ग होता है तभी इंसान स्ट्रॉन्ग बनता है। और भाई, धीरे धीरे आप वो व्यक्ति बनते जाते हो जो अपनी जिंदगी के हर हिस्से को कॉन्शियसली डिजाइन करता है। आप अपनी हैबिट्स को रीसेट करते हो, अपनी रूटीन को रीबिल्ड करते हो, अपनी प्रायोरिटीज को रीडिफाइन करते हो, और अपने गोल्स को रीअलाइन करते हो। अब आप किसी और की लाइफ नहीं जी रहे, आप अपनी लाइफ जी रहे हो, अपने डिसीजंस के साथ, अपने रूल्स के साथ, अपने डायरेक्शन के साथ। और डिटॉक्स का एक सबसे पावरफुल इंपैक्ट, आप लोगों को अलग नजर से देखने लगते हो। आप जजमेंटल नहीं बनते, बस आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ जाता है। आप समझ जाते हो कि कौन सा इंसान एनर्जी देता है और कौन एनर्जी खा जाता है, कौन आपको ग्रो करता है और कौन आपको स्लो करता है, कौन आपको इंस्पायर करता है और कौन आपको ड्रेन करता है। ये क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप्स, आपके करियर, आपके माइंडसेट सब पर असर डालती है। आप नेचुरली उन लोगों से दूर होने लगते हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपकी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जो आपकी वाइब्रेशन लो कर देते हैं, और आप ऑटोमेटिकली उन चीजों, उन लोगों, उन चॉइसेस की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो जो आपकी ग्रोथ बढ़ाते हैं। डिटॉक्स सिर्फ फोन से दूरी नहीं है, ये नेगेटिविटी, लेजीनेस, ईगो, जेलसी और यूजलेस हैबिट्स से दूरी है। अब आपका दिमाग एक ऐसी जगह बन जाता है जहां क्रिएटिविटी का घर है, जहां क्लैरिटी का घर है, जहां डिसिप्लिन का घर है, जहां एम्बिशन का घर है। और इसी स्टेज पर आपको वो चीज मिलती है जिसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। आप खुद को सम्मान देने लगते हो, खुद को प्रायोरिटी देने लगते हो, खुद पर ट्रस्ट करने लगते हो, और यही ट्रस्ट आपकी लाइफ की एक्सेलरेशन बन जाता है। अब आपका दिमाग आपको धोखा नहीं देता, वो आपकी तरफ है, आपकी ग्रोथ की तरफ है, आपके फ्यूचर की तरफ है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इतनी पावरफुल होती है कि आपको खुद पर प्राउड होने लगता है। आप सोचते हो, मैं सच में चेंज कर सकता हूं, मैं डिसिप्लिन बना सकता हूं, मैं हार्ड वर्क कर सकता हूं, मैं अपने लाइफ को खुद डिजाइन कर सकता हूं। और भाई, यही सबसे बड़ी जीत है। और जैसे जैसे आपका माइंड स्ट्रांग होने लगता है, आप एक और बड़ा बदलाव महसूस करते हो। आपका अटेंशन अब चीजों में गहराई से लगने लगता है। पहले आप 10 मिनट भी किसी काम पर टिक नहीं पाते थे, लेकिन अब आप 1 घंटे तक बैठकर बिना डिस्ट्रैक्शन काम कर लेते हो। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज के टाइम में ये सुपर पावर है, क्योंकि दुनिया में हर चीज आपका अटेंशन खींचने की कोशिश कर रही है, और आप कामली कह रहे हो, नहीं, मेरे गोल्स पहले हैं। ये चीज आपके अंदर एक ऐसा ट्रस्ट बनाती है जिससे आप अनस्टॉपेबल फील करने लगते हो। आप सोचते हो, अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशनल वीडियो से नहीं आता,
ये अंदर से आता है जब आप खुद अपनी आंखों से अपनी प्रोग्रेस देखते हो, और इसी मोमेंट से आपके अंदर एक अलग ही हंगर पैदा होती है। एक ऐसा हंगर जो आपको पुश करती है, अब और इम्प्रूव कर, और काम कर, और ग्रो कर, और आगे बढ़। ये वो हंगर है जो सक्सेसफुल लोगों में होती है, और डिटॉक्स आपको उसी फ्रीक्वेंसी पर ले जाता है। धीरे धीरे आप अपने आप को एक अलग लेवल पर ऑपरेट करते हुए देखते हो। आपका फोकस लेजर शार्प होता है, आपका थिंकिंग डीप होता है, आपकी डिसीजंस प्रैक्टिकल होते हैं, आपकी एनर्जी स्टेबल होती है, और आपकी लाइफ एक स्मूथ डायरेक्शन पकड़ लेती है। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है। आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल इतना बढ़ जाता है कि आप टेम्पटेशंस में नहीं खसते। आपका दिमाग खुद कहने लगता है, लेट्स बी प्रोडक्टिव, लेट्स फिनिश दिस टास्क, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब लेजीनेस आपकी आइडेंटिटी नहीं रहती। अब प्रोक्रास्टिनेशन आपकी वीकनेस नहीं रहती। आप खुद अपने दिमाग को कमांड देने लगते हो, और जैसे जैसे आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक कंट्रोल में आने लगती है। आप पैसे बेहतर हैंडल करते हो, टाइम बेटर हैंडल करते हो, वर्क बेटर प्लान करते हो, हैबिट्स बेटर चूज करते हो, पीपल बेटर सिलेक्ट करते हो, और खुद की वैल्यू बढ़ाने पर फोकस करते हो। आपको सडनली लगता है कि मेरी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, चीजें समझ में आने लगी हैं, मैं बिना स्ट्रेस के काम कर पा रहा हूं, मैं ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूं। यह सिर्फ डिटॉक्स की वजह से नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि डिटॉक्स आपके दिमाग की सारी अननेसेसरी लेयर्स को हटा देता है। अब आप अपने कोर वर्जन में ऑपरेट कर रहे हो, वो वर्जन जो एम्बिशियस है, जो स्टेबल है, जो स्मार्ट है, जो मैच्योर है, और जो अपनी जिंदगी को सीरियस लेता है। और इस स्टेज पर एक नई चीज जेन्युइनली जगती है, ग्रैटिट्यूड। डिटॉक्स आपको छोटी चीजों की वैल्यू सिखा देता है। एक अच्छी नींद, एक साफ हवा वाली वॉक, एक पीसफुल सुबह, एक फोकस सेशन, एक डीप ब्रेथ, एक प्रोडक्टिव दिन। ये सब चीजें सडनली ब्यूटीफुल लगने लगती हैं, क्योंकि अब आपका दिमाग शांत है। और जब दिमाग शांत होता है, तभी जिंदगी खूबसूरत महसूस होती है। धीरे धीरे आप महसूस करते हो कि हैप्पीनेस स्क्रॉलिंग में नहीं थी। हैप्पीनेस हमेशा से आपके अंदर थी, बस नॉइज ने उसे दबा दिया था। अब नॉइज हट गया है, अब क्लैरिटी वापस आ रही है, अब एनर्जी वापस आ रही है, अब आपका असली जीवन शुरू हो रहा है। और यही वो पॉइंट है जहां डिटॉक्स खत्म नहीं होता, यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और अब जो सबसे पावरफुल बदलाव आने लगता है, वो है आपकी सोच का मैच्योर होना। आप चीजों को पहले जैसा रिएक्ट करके नहीं देखते, अब आप रिस्पॉन्ड करते हो, सोचकर, समझकर, अवेयरनेस के साथ। क्योंकि डिटॉक्स ने आपके दिमाग से वो सारी अनावश्यक घबराहट, जल्दीबाजी और कंफ्यूजन साफ कर दी है, जो ओवरलोड होने की वजह से बनती थी। पहले छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको ओवरवेल्म कर देती थी। अब आप कामली बैठकर सोच लेते हो, ये सॉल्व कैसे होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी लेवल अप होने लगती है, आपका पेशेंस इंप्रूव होने लगता है, आप इमोशंस को कंट्रोल करने लगते हो। आप समझ जाते हो कि हर चीज तुरंत रिएक्शन मांगती नहीं है। और इस स्टेज पर एक दमदार अंडरस्टैंडिंग आती है। आप रियलाइज करते हो कि आपकी लाइफ का 80% स्ट्रेस डिस्ट्रैक्शंस की वजह से था, रियल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं। ये रियलाइजेशन इतने लोगों को कभी होता ही नहीं, लेकिन डिटॉक्स करने वाले को जरूर होता है। क्योंकि जब आपका दिमाग साफ होता है, तभी असली चीजें साफ दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं एनर्जी की। जब आप डिस्ट्रैक्शंस छोड़ते हो, तो आपकी एनर्जी प्रॉपर जगह लगने लगती है। पहले वो सारी एनर्जी इधर उधर लीक हो जाती थी, अब आप उसे आगे बढ़ने में लगाते हो। और इंसान वही ग्रो करता है जहां वो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करता है।
इस एनर्जी की वजह से आपकी बॉडी भी अच्छा रिस्पॉन्ड करने लगती है। आप फ्रेश उठते हो, आपका मूड स्टेबल रहता है, आपके अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस आता है। आप सोचते हो, मैं कंट्रोल में हूं। ये फीलिंग बहुत रेयर है, पर डिटॉक्स इसे नेचुरली लेकर आता है। और जैसा जैसा आपका माइंड पावरफुल होता जाता है, आप अपने हैबिट्स को भी अपग्रेड करने लगते हो। आप अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ देते हो। लेट नाइट स्क्रोलिंग, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी चैटिंग, माइंडलेस वॉचिंग, जंक एंटरटेनमेंट, ये सब आपको धीरे धीरे दूर लगता है, क्योंकि आपका माइंड अब हायर क्वालिटी चीजें चाहता है। आप गुड हैबिट्स अडॉप्ट करते हो, जैसे रीडिंग, मॉर्निंग वॉक, क्लीन डाइट, ऑर्गेनाइज्ड वर्क, डीप लर्निंग, स्किल बिल्डिंग, और ये हैबिट्स आपको नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। आपका पूरा सिस्टम शिफ्ट होने लगता है। पहले आप दिन को ढोते थे, अब आप दिन को डिजाइन करते हो। पहले आप टाइम पास करते थे, अब आप टाइम इन्वेस्ट करते हो। पहले आप रिजल्ट्स की उम्मीद करते थे, अब आप रिजल्ट्स क्रिएट करते हो। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में आप खुद को नई नजर से देखने लगते हो। आपको लगता है, मैं इतनी देर तक बस डिस्ट्रैक्शन में खोया रहा, मेरे अंदर तो इससे भी ज्यादा कैपेसिटी है, मैं तो इससे भी ज्यादा कुछ कर सकता हूं। ये फीलिंग सिर्फ मोटिवेशन नहीं होती, ये आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। आप खुद को एक हायर वर्जन के रूप में देखना शुरू कर देते हो। इस आइडेंटिटी शिफ्ट का एक साइड इफेक्ट भी होता है। बहुत लोग आपको समझ नहीं पाते। कुछ कहते हैं, तू बदल गया है। कुछ कहते हैं, इतना सीरियस क्यों हो रहा। कुछ कहते हैं, थोड़ा चिल कर। लेकिन आप अंदर से जानते हो कि चिल ने क्या दिया? कुछ नहीं। ग्रोथ ने क्या दिया? सब कुछ। ये लोग आपका वाइब समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि डिटॉक्स ने आपको अंदर से इंप्रूव किया है। और इंप्रूवमेंट हमेशा अकेले में दिखाई देती है, बीच रास्ते में नहीं। जैसे माउंटेन क्लाइंबर को सिर्फ वो समझता है जो खुद पहाड़ चढ़ा हो, वैसे ही डिटॉक्स की डेप्थ उसी को समझ आती है जिसने खुद इसे जेन्युइनली किया हो। एक समय आएगा जब आप अपने गोल्स पर इतने फोकस्ड हो जाओगे कि आपको लगेगा कि टाइम आपके हाथ में है। आपका डे प्रोडक्टिव होगा, आपका माइंड स्टेबल होगा, और आपकी एनर्जी पर्पसफुल होगी। और भाई, यही असली जीत है, जब मन आपके लिए काम करे, आप मन के लिए नहीं। यही डिटॉक्स का कोर है, यही उसका रिवॉर्ड है, और यही वो ब्रेक थ्रू है जो आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। दोस्तों, इस सफर में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। आपने अपने टाइम, अपनी एनर्जी और अपना ट्रस्ट इस ऑडियो को दिया। और ये छोटी बात नहीं है। अगर आपने ये पूरा सुन लिया है तो समझ लीजिए आप ऑलरेडी ऑन लॉग ऑन से आगे निकल चुके हो। जो सिर्फ सोचना जानते हैं लेकिन कदम उठाना नहीं। मैं आपको बस एक बात याद दिलाना चाहता हूं। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन से जरूर शुरू होता है। और शायद आज वही दिन था। अपना फोकस संभले रखिए, अपने दिमाग को साफ और अपनी जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए। मैं आपके साथ हूं और हम फिरेंगे एक नए थॉट, एक नए माइंडसेट और एक नए ग्रोथ चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड कीप ग्रोइंग।